हाय गाइस, रंजन हियर। आज हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए एमबीबीएस डॉक्टर। देखो, अच्छी एक नॉलेज होती है ना, वो आपको ग्रोथ को बढ़ा सकती है। और अच्छी जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप ग्रोथ में नहीं जा सकते। इंटरेस्ट के हिसाब से जब तक नहीं खोजोगे ना, तो वो आपको मन भी उसमें नहीं लगेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखो। तो हम लोग आज बात करने वाले कि एमबीबीएस करके आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो, किस किस वे से आप जा सकते हो और क्या क्या चीज़ इसमें कर सकते हो, किस तरह की जॉब होती है, प्रोफाइल होती है। ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस इस वीडियो में करने वाले। तो आपको मेडिकल के फील्ड में जितना जाननी है ना, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो। पूरा प्लेलिस्ट एक मेडिकल फील्ड का होगा, आप उसको देखकर आप जा सकते हो। एमबीबीएस नहीं होती है लाइफ में, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है मेडिकल में जो कि हमको पता ही नहीं होती। जैसे आपको पता नहीं है, तो वो चीज़ें हम ढूंढ कर इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हाउ टू बिकम ए डॉक्टर, समझे। एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनेंगे तुम लोग इंडिया में। तो देखो, 11th और 12th में स्ट्रीम होना चाहिए आपको बायो, और 12th में है ना 50% है तो ठीक है। 60% होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मतलब आप मान लो कि 50% है तो ठीक है, ठीक ठाक में चल जाओगे, वैसा नहीं पर एक सेफ में जो में। पर आपका 60% है ना, तो और अच्छा हो जाएगा। और उसको एबव मेरा मतलब ऊपर रखो, मोर देन 60% जितना रखोगे उतना ही अच्छा, आपका बेहतरीन रहेगा। और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मतलब जब इंटरव्यू होगी उस समय आपको फायदा में लाएगी। अब बात कर लेते हैं यही सारी चीज़ें मैंने। और इंग्लिश में जो है ना 50% होना ही नेसेसरी है। अब कुछ इंट्रेंस एग्जाम के बात कर लेते हैं। देखो, पहले IIMA होता है, एस होता था, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो होता था वो अब बंद हो गई है। अब जो होती है सिर्फ नीट के थ्रू होती है, जो कि है द नेशनल एबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होती है। और कुछ और इंट्रेंस एग्जाम होती है जो कि प्राइवेट के लिए होती है और स्टेट के लिए भी होते हैं। तो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, या मैं आप कमेंट में बोल देना, मैं पूरा फुल वीडियो बना दूंगा। जैसे बोलोगे वैसे मैं बना लूँ। कुछ एग्जाम को और ले लेते हैं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT जो होती है, एक होती है PMET जो कि पंजाब मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट होती है। तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। मान लो कि आपका नीट का थोड़ा हार्ड लग रही है पेपर, तो आप इसका दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही है यार नीट, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट होते हैं जो कि अदर स्टेट वालों को इनवाइट कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। नीट के एग्जाम के पैटर्न अगर बात करें तो इसका देखो ऑफलाइन मोड होता है। अभी तक तो ऑफलाइन जो 22 में है, 2022 में है ना, अभी तक ऑफलाइन मोड चल रही है। अब इसमें क्या होती है कि अभी बात चल रही है कि 2 ले पेपर या एक ही ले। तो अभी एक ही पेपर चल रही है कि एक ही बार ले। अब डिस्कशन जब हो जाएगी 2 पेपर, तो मैं न्यूज दे दूंगा, आपको नोटिफाई कर दूंगा। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, मलयालम और 2 और मलयालम जुड़ गई है। तो ये सारी चीज़, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें है यार। तो आप दे सकते हो, अपने अपने जो प्रेफरेंस होगी वो आप लैंग्वेज में दे सकते हो। मार्किंग की बात करें तो देखो, मार्किंग में क्या होती है कि आप एक क्वेश्चन को आप सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगी, और एक क्वेश्चन को गलत कर ले हो तो -1 में जाएगी। समझ रहे हो, जितना मार्क्स है उसमें से डिडक्ट 1 मार्क्स हो जाएगी। और नहीं है, आप बना के नहीं है तो उसमें से -1 चली जाएगी। तो अगर बात करते हैं कि यार इसका मतलब सब्जेक्ट और क्वेश्चन कितने आते हैं, तो देखो फिजिक्स में आते हैं 45, केमिस्ट्री में भी आती है 45, जूलॉजिकल और बॉटनी में आती है 45, यानी बायो है, जूलॉजिकल और मिल के दोनों बायो हो जाते हैं यार। तो इस बात का टेंशन मतलब जूलॉजिकल और बॉटनी क्या आ गया। तो इसमें जो होती है 3 आवर के पेपर होती है, 180 क्वेश्चन आती है, 720 का मार्क्स का हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, एक 4 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, इस बात का आप ध्यान रखना। और -1 में चला जाता है जब आप गलत करोगे। तो आफ्टर ये क्लियर कर लोगे गुड रैंकिंग से, मान लो कि आपका एक सेफ जोन की अगर बात करें तो 680 या 650 या 600 तक है, आपको तो एमबीबीएस मिलने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। जो कि शायद मैं बतला रहा हूँ अप्रॉक्स मतलब 11 से 12 जो है एम्स है इंडिया में, और भी है बहुत सारे हैं, मतलब अभी बनी रही है फिलहाल में। तो इस बात को ध्यान रखना, जो कि एम्स जो है दिल्ली वो सबसे मेन है। यहाँ पर सारे बात बोल लिया हूँ। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो एम्स में आप पटना, ये सारी चीज़ें 11 से ऊपर है MCR इंडिया में। और कुछ अदर कॉलेज की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट में, तो देखो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जो कि है नंबर 1 जो है, सारे जो रखा हूँ मैं ये सारे नंबर 1 एम्स के हैं। और कुछ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है जो मुंबई में है, मद्रास मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई में है। और एज लिमिट के बात करते हैं, देखो एज लिमिट में क्या होता है कि जनरल के लिए 17 साल से लेकर 25 साल तक आप दे सकते हो एग्जाम। तो आप जानते हो अभी तक कोई कैटेगरी फिक्स नहीं किया गया कि आप कितने बार दोगे। आपका जब तक उम्र है तब तक आप दे सकते हो नीट को।
और ओबीसी की बात करें तो 17 से लेकर 30 साल तक आप दे सकते हो। ड्यूरेशन की बात करें ये कितने साल तक चलते हैं, जब आप कॉलेज में चल जाते हो तो कितने साल तक लगते हैं। देखो 4.5 जो ईयर है वो आपको हो ही जाएगी। 1 ईयर जो है इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग के पीरियड आपको उसका भी, तो 5.5 ईयर का आपका ये कोर्स हो जाती है। अब इसका फी की बात कर लेते हैं। मेन जो मुद्दा है वो है फी। तो देखो गवर्नमेंट एम्स में जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो बहुत कम फी लगती है मेडिकल फील्ड में। तो 10,000 में आपका 1 ईयर का पर ईयर का लग जाएगा। वहीं आप जाते हो अगर मान लो कि मौलाना आज़ाद में जाते हो, ये भी एक गवर्नमेंट है, तो 5,000 से लेकर 6,000 पर ईयर तक लगता है, जो कि जनरल में है। और ओबीसी ये चीज़ का हमको मालूम नहीं है इतना। आईपी और यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 20,000 से लेकर 30,000 तक चल जाती है। आईपी यूनिवर्सिटी में भी आप लोग जा सकते हो, इसमें भी बहुत सारे कम लगती है फी, तो एमबीबीएस इसे कर सकते हो। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो देखो हर किसी का प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग है। किसी का 11 लाख है, किसी का 12 लाख है पर ईयर का बात कर रहा हूँ मैं। तो आप चेक कर लेना जिस कॉलेज में आप भर रहे हो उसका चेक कर लेना कि उसका कितना है। तो ये सारी चीज़ को आप ध्यान रखना। और देखो एडवांस कोर्स आफ्टर एमबीबीएस के बात करें तो आप मतलब मान लो कि एमबीबीएस कर लियो तो उसके बाद भी आप कुछ करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी, एमडी ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीज़ कर सकते हो। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, देखो पहले तो आप हॉस्पिटल में किसी में जाकर आप काम कर सकते हो एज ए असिस्टेंट, एज ए डॉक्टर। अब तो एमबीबीएस कर ले तो डॉक्टर ही डायरेक्ट आप पोस्ट पे जाओगे तो आप डॉक्टर के रूप में जा सकते हो। या आप हॉस्पिटल के मतलब हॉस्पिटल में जाकर खुद का अपना हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या खुद का क्लिनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या खुद का अगर बात करें तो बायोमेडिकल में कंपनी में जाके काम कर सकते हो, या हेल्थ क्लिनिक खोल सकते हो खुद का। अगर बात करें सैलरी के, देखो साल का जो सैलरी होता है, फिर से कह रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा माथा पीछी, ये सारा तो हो गया 5 साल इतना निकलेगा, भैया पैसा कितना मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर होते हैं, जो आप 5 साल के आप कोर्स करके जाते हो 5.5 का, तो आप करके जाते हो तो कितना मिलेगा उसके बाद, तो आपको 6 लाख से लेकर जो हॉस्पिटल वाला देते हैं ना, चाहे फार्मेसी आप जाते हो, बायोमेडिकल में, ये सारी चीज़ में आप यहाँ पर जाते हो ना बायोमेडिकल में कंपनी में, तो इसमें से शुरू जो होती है या हॉस्पिटल में अच्छे हॉस्पिटल में एम से निकल के जाते हो एमबीबीएस करके, तो आपको 6 लाख से लेकर 10 लाख तक मिलती है फ्रेशर। स्टार्टिंग में आप 2 साल या 3 साल का जब एक्सपीरियंस होता है तो आपका फी हाई होते जाता है हर पर ईयर का। समझ रहे हो ना बात को। तो ये जितना बोला हूँ ये पर ईयर का है यार, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, पर ईयर का 6 लाख से 10 लाख है। आप इसके हिसाब से मंथली आप लगा लेना। चलो बतलाओ इसमें क्या छोटा और क्या मिस्टेक हुई, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट कर देना कि कौन सा टॉपिक पर बनाऊँ मैं, और आपको क्या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।